मन में मोदी, दिल में राम और ईवीएम पर कमल। मोतिहारी में 4 लाख पार, देश में 400 पार। जो राष्ट्रहित में सोचता है हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए तमाम देश की जनता तत्पर है। मोदी जी परिवार के मुखिया हैं और एक अच्छे अभिभावक की तरह वो पूरे देशवासियों को देख रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम भारत के मन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। आज हम भारत के मन की बात जानने के लिए आए हैं पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी। हम जानेंगे कि मोतिहारी के मन में क्या है। मोतिहारी के लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इन लोग क्या प्लान किए हैं, क्या सोचे हैं, किस आधार पर वोटिंग होगी, मुद्दे क्या होंगे और कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। मैडम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके मन में क्या है, मोतिहारी के मन में क्या है। मोतिहारी के मन में है कि जो भी उम्मीदवार जीते है ना, उसकी स्वच्छ क्या उसको बोलते हैं, छवि हो और जो मतलब आम जनता का मतलब को पूछे और साफ स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चाहते हैं। हाँ, छवि का उम्मीदवार चाहते हैं। आप बताइए मैडम, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए और आप लोगों के मन में इस बार क्या है। क्योंकि प्रधानमंत्री के मन की बात तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन आम जनता के मन की बात जानने हम आए हैं यहाँ। सबसे पहले धन्यवाद आपका। जो हमारे यहाँ प्रत्याशी दो खड़े हैं, एक हैं कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी। उनका छवि तो बहुत खराब है। कैसे खराब है? बहुत पहले वो जब विधायक थे ना, तो जनता जब उनसे उम्मीदें लेकर गई, बारिश हो रही थी, केसर बाबा की इतना खराब शब्द उन्होंने बोला था। क्या बात कर रही हैं आप नहीं विश्वास है तो आप अपना खुद अपने मीडिया वाला के उठा के देख लीजिए। वो इतना गंदा शब्द बोले थे उस प्रत्याशी को, तो तुरंत सारे जनता को बहिष्कार करना चाहिए। यहाँ सिर्फ साफ सुथरा चेहरा हमारा राधा मोहन सिंह जी का है और उनको पूरे बहुमत से उनको वोट मिलेगी और पूरा मोतिहारी के जनता तत्पर खड़ी है, विपक्ष का ही नहीं है। क्योंकि वो अपने राजेश कुशवाहा जी अपने शब्दों में, अपने बातों में हमेशा घिरे रहे हैं। संसदीय भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। कार्य इतने गंदे शब्द बोले थे कि वहाँ की जनता में बवाल मच गई थी। उनको कोई नहीं स्वीकार। टिकट दे दिया सब। टिकट तो जानते ही है विपक्षी किस टाइप का, जैसा है वैसा उसका संगत है। आपको तो अच्छी तरह सब पता है। गांव में लोग क्या कहले, जैसा संगत हो रहे लोग वैसा आगे बढ़ता है। सब तरह के लोग न होता है। तो संगत क्या खराब है तो उनका देखिए, सबसे बड़ी शब्द उनका खराब है। एक डॉक्टर पेशा में लेकिन व्यवहार सही नहीं है। वो पेशेंट के साथ कैसा मेडिकल, खाली कहने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट से नहीं हो जाएगा। एक मेडिकल का छवि भी होना चाहिए। देखिए मोतिहारी में डॉक्टर आशुतोष रंग छवि देखिए। हाँ, तो बहुत साफ सुथरा है। मेरे पुत्र की जिंदगी तो वही दी है। अच्छा, तो कहने के मतलब है कि राजेश कुशवाहा कहीं नहीं है, सिर्फ राधा मोहन सिंह जी हैं। आप बताइए मैडम, मन में क्या है इस बार। मेरे मन की बात है कि जिस विकास की मतलब निरंतर धारा हमारे यहाँ बढ़ रही है, हम उस धारा को मतलब यहाँ की जनता उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहती है और वो अभी परिवर्तन के कोई मूड में नहीं है। जो कॉमन आम जनता है वो बहुत रिलैक्स है। वो महसूस कर रहे हैं कि हमारा ज़िला अभी अन्य कई ज़िलों से बहुत आगे निकल गया है, चाहे वो सड़क के मामले में हो और व्यवस्था के मामले में हो, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो। तो इसको परिवर्तन करना कोई नहीं चाह रहा। मन में कोई दुख नहीं? वो छोटा मोटा वो तो दिनचर्या में थोड़ा नोक झोंक रहता है। जैसे कौन कौन सा? हम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कौन सा है? अरे बहुत सारे लोगों को होता है कि हम गए तो नहीं सुने, मेरा ये काम नहीं किए, तो उन्हें पता है कि अगली बार करेंगे। वो 6 बार सांसद रहे, नहीं किया, अब आगे क्या करें? अरे करते चले जा रहे हैं ना। अब उम्मीदें तो बढ़ती हैं करने वालों से ना। जो कुछ नहीं करता है उससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जो हमारी बात सुनता है उससे हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो आप बताइए भाई, आप बताइए भाई, आपके मन में क्या है। मन में मोदी, दिल में राम और ईवीएम पर कमल, यही हमारे मन में है और पूरे मोतिहारी लोकसभा के जनता के भी। क्यों भाई? क्योंकि जो काम मोदी जी ने किया, हमारे 11 नंबर पर इकोनॉमी थी विश्व में, जिसे हम 5वें नंबर पर ले आए और महंगाई बढ़ गई। महंगाई हमेशा बढ़ती है। आदमी दर्द से करा रहा है। महंगाई थोड़े बढ़ी है, महंगाई कांग्रेस के राज में भी। सिलेंडर इतना महंगा हो गया। कांग्रेस के राज में पेट्रोल इतना कांग्रेस के राज में डीजल इतना महंगा हो गया। बिल्कुल होगा। कांग्रेस के राज में इतना नहीं, वो ग्रोथ है ना, वो हर चीज पर बढ़ेगा। सिर्फ एक गैस सिलेंडर और ये नहीं है, हर चीज का दाम बढ़ा है। डॉक्टर के पैसे को लेकर सवाल यहाँ उठा, जो कैंडिडेट है उनको लेकर भी सवाल उठा।
आपको क्या लगता है, सच में वो कैंडिडेट ऐसे हैं? क्योंकि आपके पेशे से भी डॉक्टर की परिभाषा आप कैसे उसको परिभाषित करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यहाँ तो शिक्षक भी डॉक्टर बन जाता है, दवाखाना में जो दवा बेचता है वो भी डॉक्टर बन जाता है, नाम लिखवा लेता है रविंद्रनाथ मुखर्जी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर का तो कोई न परिसीमन है, न डॉक्टर की डिग्री का कोई वैल्यू है, न उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है। इसलिए ही जब आप बात करेंगे कि किसी ओपोजिशन के कैंडिडेट की या कैसे भी कैंडिडेट की भी बात करेंगे और उस पर यदि डॉक्टर शब्द का मोहर लगाया जाता है तो थोड़ा हम लोग को तकलीफ होती है, क्योंकि हम सबको आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जो बाहर से पढ़ के आया, जो टॉपर रहा अपने बैच का, जो यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, और एक जो ISC पास किया और 10,000 रुपया दे, IMA के प्रेसिडेंट के होने के नाते आपको देखना चाहिए सर। मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ, लेकिन आपके कंप्लेन पे कोई सुनवाई नहीं होती? हमारे कंप्लेन पर इसलिए सुनवाई नहीं होती है कि हमारा जो सिविल सर्जन है उसका पावर इतना कम कर दिया गया है कि उसको कलेक्टर अपने सामने खड़ा करके रखता है और जब उसको डांटता है तो वो ऑलमोस्ट कान में। की शिकायत MP से कर सकते हैं आप, सरकार आप लोगों की है? नहीं, हमारे MP को भी इतना हिम्मत नहीं है, या कहीं के भी MP को भी इतना हिम्मत नहीं है या इतना गट्स नहीं है कि वो जाके बता सके कि आपका जो ये विकास हो रहा है और जो पुल अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है बरसात में, उसके उस ठेकेदार जो 7 साल से काम कर रहा है उसको अंदर डालिए और अंदर डाल के उससे पूरा पैसा वसूल कीजिए कि जितने बच्चों को निमोनिया। आप बोल रहे हैं कि MP को गट्स नहीं है, तो ऐसे MP की जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है कि ये जो 40-50 साल से जो MPओं का सिलसिला चला रहा है उन लोगों ने कुछ नहीं किया और उन लोग का भी कार्य इस MP को करना पड़ रहा है। और ये MP इस तरह के आदमी हैं कि जिनको जो सबसे जरूरी चीज लगता है पब्लिक के लिए वो पहले करना चाहते हैं। जैसे मोतिहारी की सड़कों को आप देखिए, मोतिहारी की सड़कों के बगल में आप देखिएगा कि उन्होंने टाइल्स लगवा दिया और सरकार की ये नियति है कि अब जब टाइल्स लग गया, पेवर्स लग गए, तो उसको पूरा कोड़ दिया गया। अब उसमें वायर बिछाया जा रहा है। पहले सोचता राधा मोहन सिंह को गट्स है कि नहीं? बिल्कुल गट्स है। तब फिर शिकायत पे सुनवाई क्यों नहीं? कोई शिकायत सुनवाई इसलिए नहीं कि राधा मोहन सिंह को यदि 4 साल पहले कह दिया गया रहता कि अगले कैंडिडेट फिर आप ही रहिएगा मोतिहारी में, तो वो गट्स के साथ बात करते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मान लिए थे कैंडिडेट नहीं, इस बार टिकट नहीं मिलेगा? बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये जो भी कोई भी लड़ेगा हमारे जगह पर यदि लड़ेगा, राधा मोहन सिंह लड़ेगा और राधा मोहन सिंह कैंडिडेट कोई भी हो, नाम रहेगा राधा मोहन सिंह। खुलासा कर रहे हैं? बिल्कुल। और राधा मोहन सिंह ने पब्लिक के सामने, मतलब उनका टिकट कटने वाला था कि या नहीं हमको पता नहीं। बोल रहे हैं 4.5 साल पहले। नहीं, उनको ये पता नहीं था। अभी से 1 महीना पहले भी पता नहीं था कि यहाँ के कैंडिडेट वो भी हैं। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी भी है? एंटी इनकम्बेंसी तो चूंकि इतने साल से हैं तो एंटी इनकम्बेंसी तो उनको है ही, लेकिन केवल राधा मोहन सिंह ने काम किया है इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। पब्लिक को एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि पब्लिक ये बात जानती है कि 2-4 छुट भैया जीत के जाएंगे, वो संसद में फिर सोएंगे, दिल्ली में थोड़ा घूमेंगे, 5 स्टार डीलक्स होटल में घूमेंगे, पास लेके घूमेंगे, फर्स्ट AC में चलेंगे, एक्सिक्यूटिव क्लास में बैठेंगे, बिना पैसा खर्चा किए हुए 5 साल बिता लेंगे। मैडम, मन में क्या है? मन में भी और हृदय में भी जो राष्ट्रहित में सोचता है हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए तमाम देश की जनता तत्पर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। देखिए, हाथ को मौका मिले, 60 साल 70 साल तक उनको मौका मिला, उन्होंने क्या बदला ये सबको पता है। देश के हालात क्या थे ये सबको पता था, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता था ये भी सबको पता था। देश के टुकड़े करने का जो नारा लगाते हैं उसको कांग्रेस टिकट देके दिल्ली में बैठाती है। आपको पता नहीं है क्या? कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चिकन नेक काटने का बात करते हैं, उसको बैठाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो देखिए, जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं
जो भी घोटालों में सम्मिलित हैं, जिसको पाकिस्तान ऑक्सीजन देता है, जिसको इस तरह के लोग जो भी मतलब अपराध परस्त लोग जिसको हवा देने का काम करते हैं, उसका साथ देने का काम हमेशा से कांग्रेस करती आई है और कभी भी देश हित में काम कांग्रेस ने नहीं किया है। विनोद तावड़े जी ने कल कहा था, एक बयान उन्होंने जी की दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री बने देश का। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल सही बयान दिया है और मैं स्ट्रांगली इसके साथ स्टैंड करती हूँ। इस बयान के साथ बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान क्यों चाहेगा? अरे पाकिस्तान परस्त हैं ये लोग, कैसे नहीं चाहेगा? वो तो चाहेगा ना कि हमारे मुड़कारे मोदी आए हैं तो पूरा विश्व तो क्या, धरती तो क्या, चांद से लेके सूरज तक भारत का डंका बज रहा है। अब हमें और क्या चाहिए? मन में क्या है? मन में देखिए, हमारे कहने का मन है, आप सांसद पर सवाल कर रहे हैं। सांसद अपने पार्लियामेंट्री वो सांसद पे सवाल नहीं कर रहा, हम आप लोगों के मन की बात जान रहे हैं। देखिए, हम सांसद का चुनाव, सांसद की बात करेंगे तो सांसद की बात तो हम भी करेंगे जी। सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का विकास के साथ साथ समाज को सुरक्षित भी रखे। कौन करेगा ये? आज हमारे माननीय सांसद कर ही रहे हैं। आज देखिए, दंगा एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह था। दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि दूसरा दो कैंडिडेट है, एक जाके यूपीए का हाथ मजबूत करेगा, इंडी गठबंधन का हाथ मजबूत करेगा, और एक जाके नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जो है उनका हाथ मजबूत करेगा, भाजपा का हाथ। जो कौन सा आदमी देश के उत्थान और उन्नति के लिए काम कर रहा है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी लेके चल रहे हैं, साथ में न्याय व्यवस्था को भी लेके चल रहे हैं, साथ में आपके इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं। आज देश चारों तरफ से सुरक्षित हो रहा है। जिस अरुणाचल में एयर बेस नहीं था, वहाँ एयर बेस देने का काम किया। सिक्किम में सब जगह उन्होंने काम कर रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, यही जब AK एंटोनी जब रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनसे सवाल पूछा गया था कि सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है तो देने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। आज बुलेट प्रूफ जैकेट अपने यहाँ जो विदेश से आता था वो आज अपने यहाँ बन रहा है और सेना को दिया जा रहा है। सेना मजबूत हुई है, देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है, जन जन मजबूत हुआ है, विकास का इतना काम चल रहा है। आज 70 साल में जब कांग्रेस आया था तो मात्र 25 जोड़ी शताब्दी ट्रेन चली थी, और आज देखिए 10 साल के अंदर 45 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत में एक बार बैठ के देखिए कि कितना लग्जरियस लगता है कि यूरोपियन कंट्री में हम बैठे हुए हैं और उसमें यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने काम किया है। 95,000 किलोमीटर का सड़क का जाल बिछा था और नरेंद्र मोदी के आते के साथ 10 साल में 1.5 लाख का जाल बिछ गया। तो आपको देखना होगा कि 75 विपक्ष कहता है कि 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, मतलब गरीबी नहीं मिटी है, मोदी जी फेल हो गए इसमें। ऐसा नहीं है, ये कोरोना काल में शुरू हुआ था। कोरोना काल में जब शटडाउन हो गया था, सारा शहर सारा देश बंद हो गया था, तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया था और उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में गरीबी है। आप हाथ में देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा, मुफ्तखोरी नहीं बढ़ जाएगी इससे? जी, मुफ्तखोरी नहीं बढ़ जाएगी। नहीं, कैसे बढ़ जाएगी? यही केजरीवाल कर रहे थे वहां दिल्ली में, फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे थे, तो बीजेपी वाले लोग विरोध कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि वो किस काल में दिया जा रहा था। जब कोरोना काल आया था, जब लोगों का रोजगार छीन गया था, तो उन्होंने उसको केजरीवाल कोरोना काल से पहले से दे रहे हैं। नहीं, केजरीवाल और इनमें अंतर है। केजरीवाल क्या करते हैं कि बिजली पानी ये दे तो ठीक है, वो दे तो अंतर हो गया। देखिए, बिजली आपके घर में नहीं बनता है। बिजली के लिए तमाम तरह का सुविधा, उसमें पैसा खर्च किया जाता है, तब 1 यूनिट बिजली आपके घर में आती है, उस पर खर्चा लगता है। तो वो खर्चा जो सरकार के जेब पर पड़ती है, राजस्व पड़ती है, उसको आप फ्री देने का काम कर रहे हैं। तो ये इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप बिजली क्यों फ्री दे रहे हैं। महंगाई कम नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर नहीं। महंगाई हमको हमारे समझ कहता है 15 लाख नहीं आया। हमारे समझ से, हम बिजनेस क्लास से हैं और बिजनेस करते हैं, हम तो देख रहे हैं कि महंगाई नहीं है। जीएसटी ठीक है। आप जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स बोला जाता है, नहीं, जीएसटी को आप दूसरे शब्द में परिभाषित कर रहे हैं। जीएसटी एक सेंट्रल टैक्स है जो एक जगह, पहले क्या होता था, आप तमाम तरह का दुकान में जाइए, रेडीमेड का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस पर पता। राहुल गांधी कहते हैं अडानी को भी एक शर्ट का कीमत उतना ही देना पड़ता है जितना एक गरीब को देना पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी की बात आप न करें तो जीएसटी पे करना नहीं, राहुल गांधी की बात न करें। क्यों नहीं करें? विपक्ष में खड़े। गांधी अपने देश का, फिर मोदी जी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं जब राहुल गांधी की बात? जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं, हाथ पिटवा के रख देते हैं। देश के बारे में क्या वो अच्छा बात करते हैं, उनको समझना चाहिए। जो आदमी अपने देश का नहीं है, जो अपने समाज का नहीं है, वो क्या वो अपने देश का। आपसे इस पे मन में क्या है? मन में है मोतिहारी में 4 लाख पार, देश में 400 पार। ये मेरे मन में है और इस कैसे संभव होगा? ये होगा, हम सभी जनता, मतदाता लगे हुए हैं। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से आप लोग?
एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, एक भारतीय की संतति हम, भारत देश हमारा। ये देश हमारा है, इस देश के मालिक हम हैं। मन में क्या है? मन में सिर्फ मोदी। कैसे, क्यों? देश को बुलंदियों के शिखर पर ले गए और हमारे जो उम्मीदवार यहाँ हैं उनका सबसे बड़ा खासियत है कि वो स्वहित नहीं देखते हैं, सार्वजनिक हित के काम के लिए वो लगे रहते हैं। व्यक्तिगत किसी काम के लिए आप कहिए तो हो सकता है कि आप कोई नकार दें, आपको झड़क दें, लेकिन सार्वजनिक काम को लेकर जाइए तो वो अपना सारा कुछ भूल कर और उसमें लग जाते हैं। ऐसा उम्मीदवार हम नहीं समझते हैं कि 40 लोकसभा में कोई हो। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत भी हमने आप ही से की थी, आप मानती हैं कि आप मोदी के परिवार के सदस्य हैं? जी, हम लोग को सबको एक ही हक है, जो उनको हक है वो हम लोग को सबको मिला हुआ हक। हम लोग अपनी तरह से सब कुछ प्रैक्टिस, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग एकदम आज़ाद हैं। अपना नेशनलिस्ट, वो सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, भारत के सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। उन्होंने हमें राष्ट्रीयता सिखाई है। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। आप मानती हैं मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी एक विचार परिवार के सदस्य हैं। जो उनकी सोच है वो लगता है कभी कभी हमारे मन की बातों बोल रहे हैं, चाहे राष्ट्र के विषय में हो, हमारे यहाँ के गरीबों के विषय में हो, हमारे विकास में हो, हमारे पहले के दकियानुसी कानूनों को हटाने के बारे में हो। वो कोई भी बात ऐसा नहीं लगता है कि कोई चमत्कार हो रहा है। जो हम बरसों से जो पीड़ित थे, दर्द महसूस करते थे, उनकी वो अभिव्यक्ति हैं और उसके पूरा करने का साधन भी है। परिवार का अभिभावक ही, परिवार का अभिभावक है और हम लोग बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं उनके देश। आप मानती हैं मोदी जी को परिवार का सदस्य? जी, एकदम मानते हैं। जिस तरह किसी भी परिवार में अभिभावक, किसी भी छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी का देखभाल वो समान रूप से उनके जरूरत के हिसाब से करते हैं। हमारे मोदी जी वो पूरे भारत देश के हर महिलाओं का, हर बुजुर्गों का, हर युवतियों, नवयुवकों का और किसानों का, सभी का उन्होंने जो आवश्यकता जरूरतमंद हो, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने पूरे देश को प्रदान किया है। और मैं तो चाहूँगी कि हर रूप में और हर आगे 47 तक इनकी, हम लोग की उनकी छाया मिलती रहे। मोदी जी के मन की बात हम लोग सुनते हैं, आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है, अभिभावक के प्रति श्रद्धा है और पूरा ही हम लोग का उनका आशीर्वाद, और मैं कहूँगी कि उनको आना ही है, ये हम लोग की उम्मीद है। और उनके अच्छे काम जो उन्होंने हम लोग के लिए, महिलाओं लोग के किया, और गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठा के जिसने उन्होंने महिलाओं को आगे किया, इसके लिए मैं महिलाओं को सुरक्षित और अभिभावक के रूप में मैं उन्हें बार बार अपने भारत देश में बुलाना चाहूँगी और आगे भी उनके लिए मैं करती रहूँगी। मोदी जी कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है। आप मानती हैं उनको परिवार का सदस्य? जी, जब वो उनके लिए तो सारे हर परिवार उनको अपना मानता है। और उनका देखें, एक बार जब कोरोना काल में बोले पूरे देश में ताली, तो सारे ताली और थाली बजाए। मोदी जी को परिवार का सदस्य मानते हैं? मोदी जी परिवार के मुखिया हैं और एक अच्छे अभिभावक की तरह वो पूरे देशवासियों को देख रहे हैं, जिसमें जिस समय एक अच्छे अभिभावक का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों के प्रति उनके भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार की चिंता करना, वैसे उसी तरह पढ़ाई में IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज लगातार खुल रहे हैं पूरे देश में, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला वो बना रहे हैं। आप रोजगार को क्रिएट कीजिए। मोदी जी कहते हैं पूरा देश उनका परिवार है। विपक्ष उसको गाली दे रहा है, उसको मर्डर कर रहा है, उसको मौत का सौदागर कर रहा है, लेकिन वो एक बार अटल जी ने कहा था राजधर्म का पालन करो। बिल्कुल, अटल जी ने 1984 में 2 MP से शुरू किया था और आज कितना साल हो गया जोड़ दीजिए। इतने साल में उन लोगों ने पार्टी बनाई और इतने ही साल में राहुल गांधी जी को 21 अवतार लेना पड़ा और 21वें अवतार में भी वो पार्टी अपना नहीं बना सके, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है कि ये बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है। पहले क्या किया उससे मतलब नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी थे जो डकैत थे, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा तो उनका दिल शुद्ध हो गया। जिस पर 2002 से लगातार अटैक किया जा रहा हो,
उसको जेल ले जाने की बात की जा रही हो, राफेल विमान सौदे में जाके माफी मांगना पड़ता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्लैरिटी नहीं है, उनको विजन नहीं है। तो आपके सामने जो अपोजिशन, राहुल पे बाद में आएंगे। अभी परिवार का सदस्य, मेरा सवाल था, परिवार का सदस्य मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि वो आदमी 10 साल में, पहले डाउट उस पर किया गया जब 2014 में आया, तब 70 साल वाली सरकार को बदलना आसान नहीं है। ही वॉज वर्स्ट फॉर 5 years। देन उन पर थोड़ा विश्वास जमा लोगों का, ही रूल्ड फॉर अनदर 10 years एंड नाउ ही विल रूल फॉर अनदर डिकेड एंड अनदर सेंचुरी। पूरा संसार उनकी तरफ देख रहा है दैट इट इज अ 5 trillion इकोनॉमी। आप यदि फिनांस मिनिस्टर का जो पहले थे चिदम्बरम जी, वो कहते थे यहाँ बिजली नहीं है। वो देश को, वो विदेश लोगों को क्या सुलाना चाहते थे संसार को, वहाँ यहाँ यूपीआई कैसे चलेगा। और यू विल नॉट बिलीव, आपका यूपीआई 1 सेकंड में, आप यदि बाहर जाइए, यूरोप में जाइए और सब जगह जाइए, तो आपका यूपीआई काम करता है। स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, आपका फॉरेक्स हो, आपका हर कुछ काम करता है। और छोटा छोटा अंडा बेचने वाला भी 70 पैसा का यूपीआई का काम करता है। और जब ये यूपीआई, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखता है कि भाई इसके यहाँ जनधन खाता या जो खाता हर 2 सेकंड पर एक खुल रहा है, यहाँ हमेशा शौचालय बन रहा है, यहाँ घर बन रहा है, तो छड़ भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा, नौकरी भी लोग को मिलेगी, ट्रैक्टर वाला भी कमाएगा, मट्टी काटने वाला भी कमाएगा। मानते हैं मोदी जी परिवार के सदस्य हैं? हाँ, हम लोग मोदी के परिवार के सदस्य हैं, ये मानते हैं हम। आप बताइए, मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, आप मानते हैं आप उनके परिवार का सदस्य? आप देखिए कि मोदी जी का अपना परिवार कौन है ना, उनका बाल बच्चा है, भाई बहन से भी बहुत दूर है। सुनते हैं कि उनके भाई वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उनका परिवार तो 140 करोड़ ये करके दिखाया है। अगर गरीब औरत जिसके पास जलावन नहीं था, जो गोबर का पाथ के और रोटी पकाती थी, आँख से आंसू निकलते रहता था, उसको उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने लाखों और करोड़ों महिलाओं को गैस मुफ्त देने का, सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया। उनके लिए इज्जत घर शौचालय बनाया। एक बुनियादी सुविधा है जो 70 साल में नहीं मिल पाई थी, वो मोदी गवर्नमेंट सारे लोगों को दे रही है। तो क्यों नहीं लोग उनका नाम लेगा, क्यों नहीं अपने को उनसे परिवार से जोड़ पाएगा। पहले लोकल ट्रेन में, गंगा घाट पे, बनारस के घाट में, मद्रास कैफे में, गया के घाट पे हर जगह बम विस्फोट होता था, लोग जान माल की सुरक्षित नहीं रहता था। आज कहीं पर भी एक भी बम विस्फोट देखते हो तो बताइए, आज 10 साल में कहीं पर कुछ नहीं। तो जो देश को रुलाया है उसको रोने के दिन है, और जो देश को सशक्त किया है, मजबूत किया है, मोदी देश को सशक्त किए हैं, मजबूत किए हैं, पूरे विश्व में डंका बजा है। आज बाहर के राष्ट्रपति की, दूसरे देश के राष्ट्रपति मोदी जी का पैर छूता है। हम तो इस देश के हैं, बाहर वाले जब पैर छूते हैं तो हम लोगों को बड़ा खुशी होती है। 4 जून विरोधी गुम, 4 जून को पुनः कमल खिलेगा और 400 पार के नारे के साथ पूरी, देखिए ना, आवाज तो आपको सुन ही रहे हैं आप। जब आगाज ऐसा है तो 4 जून को अंजाम कैसा होगा। अभी तो सिर्फ खड़गे जी बोल रहे थे सदन में 400 पार, 400 पार, पूरा कुनबा एक साथ झाल बजाएगा और बोलेगा अब की बार 400 पार। तो 4 जून विरोधी गुम, सीधे तौर पे पूर्वी चंपारण की जनता ये मान चुकी है कि इस बार मोदी आएंगे, और जो 400 पार का नारा है वो भी इस बार सशक्त तौर पे स्पष्ट हो जाएगा।